पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधक निर्देशक और सीईओ पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुरिंदर चावला ने। ठीक है, सुरिंदर चावला ने ये पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधक निर्देशक के और सीईओ पद से यह इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मुश्किलों में घिरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ठीक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ये राहत नहीं मिल रही है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ सुरिंदर चावला ने इस्तीफा दे दिया है। इस जानकारी का असर पेटीएम के स्टॉक पर भी यह पड़ गया है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। ये 11 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसरो टीम को किस मिशन के लिए ये प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन में जितने भी लोग थे, समझिए, वो मिशन को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चंद्रयान 3 की टीम को यह दिया गया पुरस्कार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार चंद्रयान 3 मिशन की टीम को मिला है, लेकिन यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह पुरस्कार स्पेस के क्षेत्र में शीर्ष पुरस्कार यह है। ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है यह स्पेस के क्षेत्र में यह शीर्ष पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? तो ये जॉन एल जैक स्विगर्ट्स जूनियर पुरस्कार। ठीक है, जो कि यह मिशन चंद्रयान 3 को यह दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये मनोज पांडा। ठीक है, मनोज पांडा को ये 16वें वित्त आयोग, ठीक है, 16वें वित्त आयोग के रूप में इन्हें पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को केंद्र द्वारा इस 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालीन सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, वित्त आयोग के पूर्णकालीन 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, यानी कि पूर्णकालीन सदस्य वित्त आयोग सदस्य किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये मनोज पांडा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये होम्यो परिवार। ठीक है, एक स्वास्थ्य और एक परिवार, यह है होम्योपैथी दिवस 2024 का यह विषय है, एक स्वास्थ्य और एक परिवार। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। वर्ष 2024 के लिए विश्व होम्योपैथी दिवस की थीम यह है होम्यो परिवार, जिस होम्यो परिवार में होता है एक स्वस्थ और एक परिवार है। ठीक है, जबकि गत वर्ष 2023 में इस होम्योपैथी दिवस का जो थीम था यो होम्योपैथी था, जिसका था ये पीपल्स चॉइस फॉर ये वेलनेस। ठीक है, ये था पिछले वर्ष का ये थीम था होम्योपैथी दिवस का। ठीक है, ये 2023 का था। ठीक है, कि पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। तो सेफ्टी पिन के मूल डिजाइन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाल्टर हंट ने। ठीक है, वाल्टर हंट ने ये सेफ्टी पिन का यह आविष्कार किया था। ठीक है, जो कि यह 10 अप्रैल को हर एक साल मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन दिवस है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अमेरिकी मैकेनिकल वाल्टर हंट को आधुनिक सेफ्टी पिन का आविष्कारक माना जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय सेफ्टी पिन दिवस हर वर्ष ये 10 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विराट कोहली। ठीक है, विराट कोहली को ये आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का यह रिकॉर्ड है विराट कोहली के पास में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा शतक विराट कोहली ने लगाए हैं, जो कि 8 शतक यह लगा चुके हैं आईपीएल में। ठीक है, विराट कोहली ने, ठीक है, उनके बाद क्रिस गेल जो कि 6 शतक लगाए हैं। ठीक, उसके बाद जोस बटलर हैं जिसके नाम 5 शतक है। डेविड वार्नर, शेन वॉटसन और केएल राहुल के नाम 4-4 यह शतक है। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा शतक किसके पास है? ये विराट कोहली के पास है, 8 शतक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये साइमन हैरिस। ठीक है, साइमन हैरिस हैं जो ये आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में यह नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, यानी कि शपथ यह लिया है साइमन हैरिस जो कि आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। पहली बार ये 24 वर्ष की उम्र में ये संसद बने थे। ठीक है, 37 साल के ये साइमन हैरिस आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के लेंगे शपथ। साइमन हैरिस संसद में मतदान के माध्यम से आयरलैंड के यह प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, संसद में मतदान के माध्यम से यह साइमन हैरिस है जो यह आयरलैंड के प्रधानमंत्री यह बने हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक जिसको बोलते हैं CMD के पद के लिए किसकी सिफारिश की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुनील शर्मा। ठीक है, सुनील शर्मा को ये SJVN लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निर्देशक के यह पदभार यह संभाले हैं। ठीक है, सुनील शर्मा। फिर इसका नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, SJVN लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक सुनील शर्मा होंगे। फिलहाल सुनील शर्मा है जो ये SJVN के डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पैनल द्वारा इन्हें इस पद के लिए यह अनुशंसित किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के प्रबंधक निर्देशक और CEO पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुरेंद्र चावला। ठीक है, सुरेंद्र चावला है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के प्रबंधक और CEO हैं। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मुश्किलें में घिरे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को राहत नहीं मिल रही है। पेटीएम पेमेंट बैंक के इस CEO सुरेंद्र चावला ने इस्तीफा दे दिया है। इस जानकारी का असर पेटीएम स्टॉक पर भी यह पड़ गया है। ठीक है, यानी कि पेटीएम का जो स्टॉक है वो डाउन हो गया था। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन में आ जाता है, आइकन कोच पुस्तक श्रृंखला किसने लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सिद्धार्थ राजेश शेखर। ठीक है, सिद्धार्थ राजशेखर है जो ये आइकन कोच पुस्तक का यह लेखक है। ठीक है, नोट्स इसका देख लेते हैं। सिद्धार्थ राजशेखर ने अपनी पुस्तक श्रृंखला आइकन कोच के खंड 2 और 3 का शुभारंभ किया है। ठीक है, ये खंड कितना है? 2 और 3 का यह शुभारंभ किया गया है आइकन कोच पुस्तक को। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के अनुसार लोगों के घरों में नल का जल उपलब्ध कराने में कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर यह रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये नीलगिरी तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी जिला है जो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, वहीं पे
जल जीवन मिशन में, ठीक है, ये घर में नल का जल उपलब्ध कराने में शीर्ष स्थान पर जो जिला है ये नीलगिरी जिला है। ठीक है, ये जल ही जीवन जो मिशन है ये केंद्र सरकार का है। ठीक है, जिसके अनुसार हर एक घर में नल जल होना अनिवार्य है। तो ये सबसे पहले ये नीलगिरी जिला यह प्रथम स्थान पर रहा है ये काम करने में। ठीक है, नीलगिरी में हर एक घर में नल जल पहुँच गया है। ठीक है, चलिए इस बीच नोट्स देख लेते हैं। इस बीच लोगों के घर तक नल से जल पहुंचाने में सबसे तेजी से देश में पहला स्थान तमिलनाडु के नीलगिरी हासिल की है। ठीक है, तो यूपी के महोबा जनपद देश के दूसरा यह स्थान हासिल किया है। ठीक है, और इस योजना में सबसे तेजी से यूपी में आगे काम बढ़ रहा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर हो गया नीलगिरी। ठीक है, दूसरा स्थान पर हो गया ये महोबा जनपद। ठीक है, जो कि यह काम तेजी से कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने ये साइटोकाइंस का पता लगाने के लिए ये नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी सफलता हासिल की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये IIT जोधपुर। ठीक है, IIT जोधपुर ने ये नैनो सेंसर यह विकसित किया है। ठीक है, जो कि यह साइटोकाइंस को पता लगाने के लिए। ठीक है, नोट्स का देख लेते हैं। IIT जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक नैनो सेंसर विकसित करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह नैनो सेंसर हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन के एक समूह ये साइटोकिन्स का शीघ्र ही पता लगा सकेगा। ठीक है, ये जो नैनो सेंसर है जो इसका काम क्या होगा, ये पता करेगा कि हमारे शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को नियंत्रित करने वाले प्रोटीन का एक समूह ये साइटोकिन्स का शीघ्र ही पता लगा सकेगा। ठीक है, ये नैनो सेंसर का यह काम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये तरुण बजाज को। ठीक है, तरुण बजाज को। ठीक है, US इंडिया ये स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा यह टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तरुण बजाज को। नोट्स का देख लेते हैं। तरुण बजाज को US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख कौन बने हैं? तो ये तरुण बजाज बने हैं। ठीक है, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख कौन बने हैं? ये तरुण बजाज बने हैं। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, प्लानिंग फॉर इंडियाज, ठीक है, अर्बनाइजेशन पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर हो जाएगा ये विद्याधर के फाटक। ठीक है, विद्याधर के फाटक ये हैं, ये अर्बनाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं। इसको बोलते हैं प्लानिंग फॉर इंडियाज। ठीक है, प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? ये विद्याधर के फाटक के द्वारा यह लिखा गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से विद्याधर के फाटक ने ये प्लानिंग फॉर डिजाइन इंडियाज अर्बनाइजेशन पुस्तक लिखी है। ठीक है, जिसे सेप्ट यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने अभिगीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिगीत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।